हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कंसेप्ट अप टू रूट में। आज हम जानने वाले हैं काली मृदा और लाल और पीली मृदा के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको जलोढ़ मृदा के बारे में समझाया था और पढ़ाया था। जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, उससे जुड़े जो भी सवाल थे वो सारे एक उस वीडियो में क्लियर हो गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है काली मृदा और लाल और पीली मृदा। ठीक है, भारत में बहुत सारी मिट्टी पाई जाती है, बहुत सारी मृदा पाई जाती हैं। ठीक है, उनमें से प्रमुख मृदा काली मृदा है। ठीक है, जो दूसरे नंबर पर आती है भारत में। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है भारत में वो है जलोढ़ मृदा। कौन सी है? जलोढ़ मृदा। और दूसरे नंबर पर यानी दूसरी जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मृदा है भारत में वो मृदा काली मृदा है। ठीक है, तो काली मृदा जो है भारत में दूसरे स्थान पर आती है, इसलिए मैंने इसको दूसरे स्थान पर ही रखकर आपको समझाया है। ठीक है, आइए इसको हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। तो भारत में जलोढ़ मिट्टी के बाद सबसे अधिक इस्तेमाल काली मिट्टी का किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जलोढ़ मिट्टी का, तो क्योंकि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है इसलिए उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह काली मिट्टी जो है क्योंकि दूसरे स्थान पर है मिट्टियों में, इसलिए जो दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है इस मिट्टी का किया जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो काली मिट्टी का दूसरा स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा किसने घेर रखा है? जलोढ़ मृदा ने। काली मिट्टी का सबसे अधिक इस्तेमाल, अब देखिए काली मिट्टी जो है हमारी, काली मृदा जो है, इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भारत में किस राज्य में किया जाता है ये बात भी हमें पता होना चाहिए। तो काली मिट्टी का सबसे अधिक इस्तेमाल जो है महाराष्ट्र राज्य है। हमारा जो महाराष्ट्र राज्य है उस महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरे स्थान पर गुजरात। गुजरात में क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है इसलिए वहाँ पे भी जो है काली मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? खेती करने के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा कि ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आप मैप में भी आप समझ लेना अच्छी तरीके से। अभी फिलहाल आप पैरा को समझिए। ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण, अब देखिए ये मिट्टी बनती कैसे है, ये जो मृदा है बनती कैसे है ये समझिए। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के कारण, ज्वालामुखी के उद्गार का मतलब ज्वालामुखी के फटने के कारण, ज्वालामुखी के फटने के कारण बेसाल्ट चट्टान के निर्माण होने से हुआ है। अब इसको थोड़ा सा बिल्कुल कंसंट्रेट होकर समझिए। देखिए, जब ज्वालामुखी फटता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है, उसके अंदर से, पृथ्वी के अंदर से लावा निकलता है। और जब वो लावा ज़मीन पर आ जाता है तो वो लावा क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, जब लावा ठंडा हो जाता है तो वो जो है एक चट्टान की तरह जम जाता है। ठीक है, क्योंकि जब ठंडा हो जाएगा तो जम जाएगा, तो वो जम जाता है लावा और एक चट्टान के रूप में बन जाता है। उन चट्टानों को बोला जाता है बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, उन चट्टानों को क्या बोला जाता है? बेसाल्ट, यानी जो लावा से बनी हुई होती हैं उनको बेसाल्ट चट्टान बोला जाता है। तो इन चट्टानों से ही काली मिट्टी बनती है। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि काली मिट्टी का रंग असल में काला क्यों होता है, क्योंकि ये जो है लावा से जो चट्टानें बनती हैं। अब भाई चट्टानें तो काली काली होती है ना, वो बेसाल्ट चट्टान आप देखोगे तो काली होती है। ठीक है, तो उन काली चट्टानों से ये जो है काली मिट्टी बनती है। भाई जैसी चट्टान वैसी मिट्टी। ठीक है, आगे समझते हैं। अब देखिए, इस काली मिट्टी को कहीं कहीं रेगुड़ या रेगर मृदा भी बोला जाता है। जैसे दक्षिण भारत में जो है इसको काली मिट्टी को रेगुड़ मृदा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेगुड़ मृदा। वहीं केरल में एक जगह क्या है, इसी काली मिट्टी को बोला जाता है शाली। ठीक है, शाली मिट्टी। क्या बोला जाता है? शाली मिट्टी। और इस उत्तर भारत में यानी कि हमारा जो भारत का उत्तरी हिस्सा है वहाँ पे, यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब जो इलाके हैं यहाँ पे इस मिट्टी को बोला जाता है केवाल। क्या बोला जाता है? केवाल। यानी मिट्टी तो एक ही है लेकिन उसके जगह के हिसाब से नाम अलग अलग है, उनके स्थानीय नाम अलग अलग है। आगे समझते हैं काली मिट्टी में इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पोषक तत्व होते हैं। काली मिट्टी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा अधिक नहीं पाई जाती है,
हम ये नहीं कह रहे कि नाइट्रोजन की मात्रा नहीं पाई जाती, फॉस्फोरस की मात्रा नहीं पाई जाती है, लेकिन कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो होता है ये खेती के लिए बहुत ही, या मिट्टी के उपजाऊपन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस की मात्रा अधिक तो है तो, लेकिन कम पाई जाती है। ठीक है, और इसमें जो है लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिना लिखा हुआ है, ये गलत मिस्टेक है, यहाँ पे गलत स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे एल्युमिनियम पढ़ना आपको। ठीक है, तो इसमें इस मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? ठीक है, पाई तो बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, लेकिन जो हाईएस्ट क्वांटिटी में पाई जाती है, हम हाईएस्ट क्वांटिटी, क्योंकि एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे या किसी भी तरीके का एग्जाम दोगे, तो उस एग्जाम में आपसे अधिक या कम पूछा जाता है ज़्यादातर कि भाई इसको, इसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कम मात्रा में क्या पाया जाता है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। जो मीडियम चीज़ है वो पूछी नहीं जाती। तो इसमें जो है लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लोहा भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी, एल्युमिनियम भी, चूना भी। ठीक है, इसके अलावा काली मिट्टी में पोटाश की मात्रा भी अधिक नहीं होती। पोटाश भी एक तत्व होता है, इस तरीके से मैग्नीशियम एक तत्व है, लोहा एक तत्व है, इसी तरीके से पोटाश भी एक तत्व होता है, एलिमेंट होता है। तो इसकी जो है कमी पाई जाती है। ठीक है, कई बार यही क्वेश्चन आते हैं, काली मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? 4 ऑप्शन दे देंगे, पोटाश, लोहा, चूना, मैग्नीशियम। अब आपको जब पता होगा, नॉलेज में होगा आपके, तो आप जो है बहुत आसानी से बता दोगे कि भाई पोटाश की काली मिट्टी में कमी पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए, काली मिट्टी का उपयोग सबसे अधिक कपास के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, काली मिट्टी जो है, जो काली मृदा है, इसका सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है, हाईएस्ट जो यूज़ है इसका, कहाँ किया जाता है? कपास की खेती में। क्योंकि ये मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, और इस मिट्टी में कपास की खेती बहुत ही अच्छी होती है। इसी वजह से इसी मिट्टी में हम जो है कपास की खेती करते हैं, और यही वजह है शायद कि इस मिट्टी को, काली मिट्टी को, कभी कभार हम काली कपास वाली मिट्टी भी कह देते हैं। इसके अलावा इस मिट्टी में जो है धान की खेती, चावल की खेती भी की जाती है। भाई चावल की खेती की जाती है, जलोढ़ मृदा में भी चावल की खेती की जाती थी, आलू की खेती भी की जाती थी। ठीक है, इसके अलावा काली मिट्टी में मसूर हो गई, चना हो गया, इसकी भी अच्छी उपज है। ये भी जो है अच्छा खासा जो है, अच्छा मतलब इसकी उपज होती है। ठीक है, दूसरी मिट्टी हमारे पास है लाल और पीली मृदा, या लाल और पीली मिट्टी, इसको समझते हैं। लाल मिट्टी, आपने देखा होगा कहीं कहीं आप जब घूमने जाते हो तो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं क्या होता है, लाल मिट्टी भी होती है। आप देखते हो कि वो उस मिट्टी का रंग कैसा है, लाल है। ठीक है, एक तरीके से, ठीक है, लाल मिट्टी होती है वो, तो हमें जो है लाल मिट्टी दिखती है वो। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर सबसे पहले देखो, क्षेत्रफल की नज़रिए से देखा जाए तो सबसे पहले तो यही चीज़ देखनी है हमें कि भाई कितनी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, भारत में ये मिट्टी कितनी मात्रा में पाई जाती है, ये देखो। लाल मिट्टी ने अपना तीसरा स्थान बनाकर रखा हुआ है, यानी भारत में जलोढ़ मृदा के बाद, काली मृदा के बाद जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है मिट्टी, वो हमारी लाल और पीली मिट्टी है। ठीक है, अब ये मैं लाल और पीली मिट्टी क्यों कह रहा हूँ? क्या ये दोनों चीज़ अलग हैं, दोनों मिट्टी अलग हैं, या फिर दोनों मिट्टी एक ही हैं? तो ये दोनों मिट्टी जो है एक ही, बस इनका क्या है, रंग बदल जाता है। वो भी आगे बताऊंगा कैसे बदलता है इनका रंग। भारत में 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर पर लाल मिट्टी का विस्तार है, यानी इतने वर्ग किलोमीटर पे ये मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए ये मिट्टी बनती कैसे है। जैसे काली मिट्टी किससे बनी थी? हमारी ज्वालामुखी फटने से जो बेसार चट्टानें बनी, उनसे ये मिट्टी बनी, काली मिट्टी। लेकिन ये जो चट्टान, ये जो हमारी मिट्टी होती है, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, ये किससे बनती है? हमारी एक चट्टान होती है, ग्रेनाइट चट्टान। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टान जो होती है, उसी के टूटने से जो है इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा, लाल मिट्टी किस राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है? तमिलनाडु आप राज्य आपने देखा होगा, उस राज्य में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। लाल मिट्टी के नीचे ऐसा माना जाता है कि जो लाल मिट्टी होती है, वहाँ उसके नीचे ज़्यादा मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, या खनिज पाए जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। ठीक है,
तो एक एक पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इनको आप अच्छी तरीके से समझिए। कोई डाउट रहे तो आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको जो है आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। लाल मिट्टी में भी देखिए आप, लाल मिट्टी में भी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा अधिक नहीं पाई जाती। अब हमने पढ़ा था कि जिस तरीके से काली मिट्टी है वहाँ पे भी जो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है लेकिन कम मात्रा में, अधिक नहीं पाई जाती। लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। लाल मिट्टी में कौन सा ऑक्साइड पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड। अब कुछ लोग सोचते हैं सर ये ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? आयरन ऑक्साइड जो होता है ना, एक कंपाउंड होता है, ठीक है। ये जो है दो तत्वों से मिलकर बनता है, एक आयरन और एक ऑक्सीजन, इसे बोला जाता है आयरन ऑक्साइड। इसको बहुत अच्छी तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे पानी, पानी को भी हम एक कंपाउंड बोल सकते हैं, यौगिक बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है दो तत्वों से मिलकर बनता है, एक हमारा हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो जिस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, इसी तरीके से आयरन और ऑक्सीजन मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड होता है और इसी की वजह से, इस आयरन ऑक्साइड की वजह से जो है इस मिट्टी का रंग कैसा दिखता है? लाल, ठीक है। भाई लाल मिट्टी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है। आप कभी कभार आपने देखा होगा आपके स्कूल में, हमारे स्कूल में तो मिलती थी, हमारे स्कूल में क्या था कि एक गोली मिलती थी आयरन की। तो कई बार क्या होता था, हम उसको खाना भूल जाते थे और वो हमारी जेब में ही रह जाती थी। तो जब वो हमारी शर्ट धुलती थी तो वो जो है लाल हो जाती थी, वहाँ से वो जो है दवाई वहीं पे धुल जाती थी, जिसकी वजह से हमारी शर्ट जो है लाल हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयरन होता है। आयरन कैसा होता है? हमारा जो खून होता है वो भी आयरन से ही तो बना होता है, और आयरन, हमारा जो खून होता है किस रंग का होता है? लाल कलर का। तो इसी वजह से ये जो है लाल रंग की दिखती है। और लाल मिट्टी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी नहीं होती, माना जाता है कि भाई ये अच्छी नहीं होती फसल के लिए, ठीक है, ऐसा माना जाता है। इस मिट्टी में क्या होता है, अधिकतर मोटे अनाजों को उगाया जाता है। मोटे अनाज जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंगफली हो गया, अरहर हो गया, मक्का हो गया, इनकी जो है खेती की जाती है लाल और पीली मिट्टी में। इसके अलावा इस मिट्टी में धान की खेती भी की जाती है, चावल की खेती काली मिट्टी में भी की जाती थी, मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। अगला देखिए, भारत में केरल राज्य में, भाई भारत का एक राज्य है जिसका नाम है केरल, उस राज्य में सबसे अधिक जो है पीली मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए, ये पीली मिट्टी जो है, ये जो पीली मिट्टी है ये लाल मिट्टी ही है। होता क्या है कि जिस जगह लाल मिट्टी पाई जाती है और वहां पर अगर जो है बारिश हो जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हो जाए, तो बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से जो लाल मिट्टी होती है उसके जो केमिकल एलिमेंट होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं, वो जो है अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसकी वजह से इस मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। तो सिंपल सा समझो कि जब लाल मिट्टी पे बारिश होती है तो उसकी वजह से जो है उसका रंग पीला हो जाता है। तो ये जो है पीली मिट्टी होती है। अब आप मैप में भी देखो, मैप में आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप टेबल देखोगे तो यहाँ पे देखिए लाइन वाला जो हिस्सा है ये हमारी काली मृदा है, ठीक है। तो देखिए ये जो लाइन वाली डॉट है, देखिए यहाँ पे भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, और आपका थोड़ा बहुत हिस्सा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की तरफ भी है। तमिलनाडु में भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में, केरल में तो नहीं है, तमिलनाडु में भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मृदा है देखिए यहाँ पे भी है, हमारा पश्चिम बंगाल, झारखंड वाले इलाके में भी पाई जाती है। तो ये जो है हमारी काली मृदा का क्षेत्रफल है कि कहाँ कहाँ ये मृदा पाई जाती है। मेनली ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, ये हमारे इस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो जिस पर मैंने आपको बताया काली मृदा और लाल और पीली मृदा के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक